ओम नमश्चंडिकाय। अथ तृतीयो अध्याय। ऋषि बोले, असुर सेनापति छिछुर अपनी सेना का संहार होते हुए देख क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए वहां आया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत में जल बरसा रहा हो। तत्पश्चात देवी ने उसको बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े तथा सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट दिया। धनुष के कटते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा। उसने तीक्ष्णधार तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदनंतर उसने बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदस्य समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस त्रिशूल को अपनी ओर आते देख चंडिका देवी ने अपने त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को भी मार गिराया। जब छिछुर असुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने को उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभ करके पृथ्वी पर पटक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित हो अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी अपने बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका उसके शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित हो उद्यत दैत्य को गदा से मार दिया। बिंदीपाल से वास्कल और गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। तीन नेत्रों वाली भगवती ने उग्राश्य, उग्रवीर और महाहनु को मार डाला। विडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इसी भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप बना देवी के गढ़ों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थूथुन के प्रहार से, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर तथा किसी किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गढ़ों की सेना गिरते ही महिषासुर देवी को मारने की ओर दौड़ा तो भगवती ने उस पर बहुत क्रोध किया। फिर वह बलवान असुर महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंगों से फेंकता हुआ गर्जने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैलने लगा। सिंगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधयुक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बंधते ही उसने अपने भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी कि वैसे ही वह असुर तलवार लिए हुए मनुष्य के रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गर्जना करने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। तदनंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण कर त्रैलोक के सभी चराचर मात्र को पहले की ही तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी ने क्रोधित हो सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। बलवीर के अहंकार के कारण वह महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सिंहों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी ने अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते हुए वचनों में बोली
कि देवी ने कहा कि ओ मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गर्ज ले। मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी, तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले कि देवी इतना यह कहकर उस महासुर के ऊपर चढ़ गईं और अपने पैर पाँव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुख की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर ही निकलने पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसको रोक दिया, और आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदनंतर सारी असुर सेना हाहाकार करती हुई समस्त सेना भाग गई। समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे। जो भी गण थे वो शब्बिंदिपाल और मृदंग बजाने लगे। गंधर्वराज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तृतीयो अध्याय समाप्तः। बोलिए दुर्गे मैया की जय।